नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। जनता की आवाज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के एपिसोड में हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में, जहां पूर्वांचल के दो बड़े दिग्गज नेता बीजेपी से मनोज तिवारी और इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार आमने सामने हैं। आपको बता दें कि ये दिल्ली की सबसे ज्यादा आबादी वाली जगह है। आइए जानते हैं नॉर्थ ईस्ट की जनता से चुनाव को लेकर उनके विचार। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कांग्रेस के 500 साल वर्ष बाद राम मंदिर बने, तो मुसलमान को बढ़ावा देते हैं कांग्रेस वाले। तो राहुल गांधी तो इटली भाज गए, इससे काम ना चलता। और कन्हैया तो भगा भगा मिलेगा। जो चोर होता है वो जेल में जाएगा, इसे कोई ना रोक पाएगा, केजरीवाल को भी। मोबाइल है, ये मोबाइल है। रिक्शा में चलते हुए देखो, ये मोबाइल मिलेगा। कि 25 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पे दो सांसद के तौर पे खड़े हुए हैं। एक कांग्रेस की तरफ से कन्हैया लाल, दूसरा मनोज तिवारी जो यहाँ पे 10 साल से सांसद रहे हैं। तो इस समय आप जो काम हुए हैं मनोज तिवारी के नेतृत्व में, तो आप उनके कामों से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। कन्हैया लाल को जानता कौन है यहाँ? ये तो मुसलमान है। कन्हैया कुमार तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नारे लगा रही है। इसे बोलने की तमीज़ है ना? कौन जीता? अब क्या मोदी जी 400 पार करेंगे। तो लेकिन जो हमने काफ़ी लोग से पूछा है, उन्होंने ये बोला है कि बदलाव हमको चाहिए, क्योंकि जो सांसद हैं मनोज तिवारी वो नहीं हमको यहाँ पे दिखे हैं इलेक्शन के बाद से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसी में ताकत रोक लो, मनोज तिवारी सांसद बनेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। अच्छा, अगर आप अपने क्षेत्र की उन्नति की बात करें तो यहाँ पे किस तरीके का काम हुए हैं और क्या क्या काम पहले नहीं हुए थे? सब काम हो रहे हैं। काम कौन सा रुक रहा है? क्योंकि सारे हो रहे हैं भाई, काम सारे हो रहे हैं। गलियां बन रही है और क्या हो रहा है? काम बढ़िया है। सिग्नेचर ब्रिज बनवाया मनोज तिवारी ने, आज तक किसी ने बनवाया? राम मंदिर बन गया। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कांग्रेस के 500 साल वर्ष बाद राम मंदिर बने, तो मुसलमान को बढ़ावा देते हैं कांग्रेस वाले। तो लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, मोदी की सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिसे मिल रहा खाने को वो कंजूस है, कमाने को वो हाल है। जिसे मोदी जी के राज्य में इतना काम धंधा है, करने वालों की कमी है काम की। कमाई बढ़ेगी, लेकिन तो आपका कहने का मतलब है कि मोदी सरकार की जो राज है उसमें लोगों के पास रोजगार है? बिल्कुल रोजगार है। कोरोना के टाइम पे क्या, एक मिनट रंगू भाई, एक मिनट। कोरोना के टाइम पे वो राहुल गांधी का किसी को देगा खाने के लिए? मोदी जी ने राशन बंटवाया घर घर, किसी ने दिया आज तक ऐसा काम किया? हाल चाल भी पूछे, कोरोना के टाइम मर रहा है, जी रहा है इंसान। राहुल गांधी तो इटली भाज गए, इससे काम ना चलता। तो यानी आपका कहने का मतलब है जो 25 तारीख को इलेक्शन होगा उसमें आएंगे मोदी जी पूरी आएंगे। तरफा मोहर लगेगी, ईवीएम हैंग हो जाएगी, क्या बीजेपी सरकार बनेगी। तो यानी यहाँ से जो सांसद है मनोज तिवारी वो तीसरी बार भी यहाँ से जीतेंगे? बिल्कुल आएंगे। किसी में ताकत तो रोक लो। और कन्हैया तो भगा भगा मिलेगा। नंदन नगरी में तक इसकी रैली ना होने दी हम लोगों ने। अच्छा, एक सवाल और था कि अभी एक कल की बात है, जो आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें ये बताया गया था कि केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है और वो पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा की तरफ से दी गई है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सब फेंक है। जो चोर होता है वो जेल में जाएगा, इसे कोई ना रोक पाएगा, केजरीवाल को भी। तो आपका कहने का मतलब है कि जो आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा ने मारने की साजिश रच रही है केजरीवाल को, आपकी तरफ से ये गलत है? वो गलत है। हम कहते हैं तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, तुम मर गए क्या मेरे कहने से? उनका तो ये भी कहना है, खुद केजरीवाल उनका तो ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा दोनों ही केजरीवाल से डरते हैं। वो खुद डर रहा है। जेल में चला गया घोटाला के, शराब के घोटाले में। वो कह रहा है हम बिजली पानी फ्री में दुनिया का चूतिया बना रहा है, कुछ भी ना कर रहा है ये केजरीवाल। क्योंकि उनका कहना है कि इस बार इलेक्शन होगा तो केजरीवाल जीत जाएगा दिल्ली से एक बार फिर से। कुछ भी ना जीतने की, 400 पार है मोदी सरकार। मनोज तिवारी यहाँ का सांसद बनेगा, किसी में ताकत ना रोक ले। जैसे कि 25 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन है, तो हम आपसे यही सवाल पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सांसद है मनोज तिवारी पिछले 2 बार से जीत चुके हैं, क्या तीसरी बार भी जीत सकते हैं? क्या आप उनके कामों से खुश हैं? जीत जाएंगे। ये चुनाव जो हो रहे हैं प्रधानमंत्री के हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के चेहरे से वोट डलेगी। मनोज तिवारी हो, जब पहली बार आए थे जब भी प्रधानमंत्री के चेहरे से डले थे, अब दूसरी बार आए जब भी उससे डले थे, अब की बार भी प्रधानमंत्री का चेहरा है। मनोज तिवारी का कोई रोल नहीं है। मनोज तिवारी की तो एक सीट है जिस पे मनोज तिवारी जी बैठे हैं,
वो जो अपने हिसाब से सुचारू रूप से कर रहे हैं काम सारे, उसके होने प्रधानमंत्री वाले होने आएंगे, मनोज तिवारी ही आएंगे। तो आपका नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जो सांसद है उनके यहाँ पे काम हुए हैं उनके थ्रू? जो सांसद के काम है वो तो होने ही है, विधायक के काम तो होंगे नहीं। विधायक के तो विधायक वाला करेगा, सांसद के सांसद वाला करेगा। सांसद के काम तो ऊपर के काम होते हैं, तुम्हारे पुल बनने हैं, कोई और चीज़ चलनी है उनके एरिया में, कोई कॉलोनी पास होनी है। बुराड़ी में जाके देखो कितनी कॉलोनी पास करवा दी उन्होंने, कितने काम कराए बुराड़ी में उन्होंने। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना है कि बदलाव जरूरी है और कन्हैया कुमार को जिताना है, क्योंकि हमने मनोज तिवारी को इलेक्शन के बाद कभी देखा ही नहीं। अरे भाई, लेने देने वाली सरकार पे कौन जाएगा? आज की सरकार है काम वाली सरकार, बाहर काम करवा रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में काम करें, बाहर काम कर रहे हैं। ऐसी ताकतवर आदमी है कोई? बताओ, उनके चेहरा है? कोई चेहरा है आपके पास? 26 प्रधानमंत्री जी, हम आपसे चाहते हैं बताओ, कोई चेहरा है प्रधानमंत्री का पूरे हिंदुस्तान में? आप ही बताओ, आप बताएं। वो 26 प्रधानमंत्री कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उसमें से पहले ये बताएं। उन पार्टियों में से पहले ये बता दें कि प्रधानमंत्री को बनेगा कौन। उन 26 को हर महीने दिए मेरे को। हम किसी मर्जी को दे देंगे वोट, हमें प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा दो कौन सा है। इन इलेक्शनों से प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का कोई और चेहरा दिखाओ हमें। लेकिन साफ साफ ये भी कहा जा रहा है कि जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों का कोई भूख बेरोजगारी नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल है, रिक्शा में चलते हुए देखो ये मोबाइल मिलेगा। तो बेरोजगारी कहाँ से रह गई? 20,000 का फ़ोन रख रहा है वो, 400 रुपये का रिचार्ज करा रहा है, बेरोजगार कहाँ से हो गया? जाके देखो यहाँ चौक पे सुबह सुबह लेने जाओ मजदूर, 600 रुपये का मिलता है मजदूर, और उसकी झाड़ी हो गई 8। काम करने वालों की नौकरी कमी नहीं है। क्या एक बार फिर जीत हासिल कर हैट्रिक बनाएंगे मनोज तिवारी, या इस बार कन्हैया कुमार मार लेंगे बाजी? शाहदरा में जनता से बातचीत कर हमने जाना कि लोग प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे, क्योंकि कोई और चेहरा पीएम के तौर पर नजर नहीं आता है। अभी के लिए बस इतना ही। चुनाव की और ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BH24 न्यूज।